हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है राम मंदिर द अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट द राम एग्जाइल। ध्रुव राठी। अच्छा खैर, राम मंदिर से रिलेटेड ये वीडियो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पुरानी होगी है। और राम मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह थे, और मुझे 2-3 वीडियोस जो है ना शेयर भी की गई थी। तो बहरहाल इस पे मैंने यही सोचा था कि यार ध्रुव राठी की वीडियो हो ताकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो वो राइट मिले, ताकि हम लोग भी कोई ऐसी बात ना करें कि जिसमें किसी का, हाँ, इंडिया हो या कोई भी हो, किसी को बुरा ना लगे। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राम मंदिर और द अनटोल्ड स्टोरी इसमें क्या है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की 22 जनवरी की वीडियो है। प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण का मतलब है जीवन या लाइफ, प्रतिष्ठा का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना। ये वो सेरेमनी है जहां मूर्ति को मंदिर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसे एक अच्छा, ये वाली जो मूर्ति है ना, इसकी वीडियोस मैंने ट्विटर पे देखी थी। ट्विटर पे ये कुछ बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा इशू था। तो मैंने वीपीएन लगाया था, वो ट्विटर बंद था, तो उसमें ना इंडिया के ट्रेंड्स आ रहे थे। तो इंडिया में ये उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा था, बल्कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग पे चल रहा था ये। तो ये वाली मूर्ति बार बार सामने आ रही थी, तो मुझे उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या चीज है ये। कुछ हफ्तों से अखबारों में, मीडिया में 2400 घंटे चर्चा हुई है और कई कंट्रोवर्सीज भी यहाँ उठी। देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण दीक्षा किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और 4 मेन शंकराचार्य ने इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। आइए समझते हैं इन चीजों को आज के इस वीडियो में, लेकिन साथ साथ मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वीडियो में श्री राम की क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए भी, क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। इससे पहले रामायण के ऊपर 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। पहले वाले में मैंने बात करी थी कि कैसे कुछ लोग रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे में मैंने बात करी थी कि राम के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा, कि कैसे उन्होंने शूद्र शंबुक को मारा था, कैसे उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया था। बहुत सा एविडेंस मैंने प्रेजेंट किया था कि कैसे जो उत्तर कांड है वो रामायण में एक प्रक्षिप्त है, यानी एक लेटर एडिशन है। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने रामायण की हिस्ट्री के बारे में भी बात करी थी। क्या रामायण सच्ची कहानी पर आधारित है या सिर्फ ये एक लिटरेरी वर्क है। दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ये वाली वीडियोस हमने नहीं देखी हुई, श्री राम की ये वाली वीडियोस हमने नहीं देखी हुई, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। क्वालिटीज के बारे में देखते हैं इसमें क्या है, कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या एथिस्ट ही क्यों ना हो। और हमेशा की तरह मैं ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के सोर्सेज भी कोट करूंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले हम इस इवेंट की बात करते हैं। कौन इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में गया, कौन नहीं गया और क्यों नहीं गया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये 1990 से ही राम मंदिर एजिटेशन मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर्स रहे थे। जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और मंदिर वहीं पर। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा में ये नहीं आए। राम टेम्पल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया, इनकी एज को कंसीडर करते हुए, इनकी उम्र को देखते हुए इन्हें कहा गया कि ये ना आए इस इनॉग्रेशन में। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इन सबको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज में कईयों को इनविटेशन मिला था, लेकिन कईयों ने रिजेक्ट किया उस इनविटेशन को अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है। I said religion is an individual choice of every individual. We respect and we safeguard. इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह रखा है कि सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से एफिलिएट नहीं हो सकती। तो सेक्युलरिज्म के बेसिस पे इन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जिन्हें इवेंट से सिर्फ 2 दिन पहले इनविटेशन मिला, वो भी स्पीड पोस्ट के जरिए, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। और उनके पार्टी मेंबर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी राम को वर्शिप करती है, लेकिन राज रावण की तरह करती है।
उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाते रहते हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के इस दिन वो नासिक में कालाराम मंदिर गए। वो मंदिर जहां माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने एग्जाइल के दौरान रुके थे। कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स को इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया, ये कहकर कि मंदिर अभी आधा बना है और इसकी इनॉग्रेशन करी जा रही है। इनका मेन कारण था इस इनविटेशन को रिजेक्ट करने के पीछे कि बीजेपी इस पूरे इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रही है। राम के नाम पर ये राजनीति अगर तो ये चीज हो रही है कि पॉलिटिकली उसको लेके तो एक स्टंट है या वो तो चीज है, तो फिर वो गलत है। है। बाकी नहीं तो इस तरीके की अगर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है तो वो जिसका दिल चाहे वो वो जाए। जाए और जिसका हो रही है। कुछ लोगों ने इस स्टांस की तारीफ करी ये कहकर कि कांग्रेस ने अच्छा फैसला लिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर था। लेकिन इस अधूरे मंदिर दोनों को inaugurate दोनों दोनों पार्टीज चीजें। का शंकराचार्य ने भी उठाया। आज से करीब 1200 साल पहले की बात है दोस्तों की आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 प्रिंसिपल मठ की स्थापना करी थी। ये थे आज के दिन के उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका और उड़ीसा में। हर एक मठ के एक मुख्य पुजारी थे जिन्हें शंकराचार्य कहा गया। तो 4 मठ, 4 शंकराचार्य। इन 4 में से किसी ने भी इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। पूरी शंकराचार्य निश्चलानंदा सरस्वती ने कहा कि ये जो सेरेमनी हुई ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं, राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो मंदिर है उसे भगवान का शरीर जाता है, मंदिर की पीठ भगवान की आंखें, कलश उनका सिर और मंदिर पर जो झंडा लगा होता है उसे भगवान के बाल माना जाता है। तो इनके अनुसार एक ऐसा शरीर जिसकी ना आंखें हैं, जिसका ना सर है, उसे जीवित करना सही नहीं है। ये कहते हैं कि ये स्क्रिप्चर्स के खिलाफ जाता है। ये अपनी आंखों के सामने शास्त्रों का वायलेशन होते नहीं देख सकते थे, इसलिए ये सेरेमनी में नहीं गए। लेकिन इनके इस एक फैसले की वजह से सोशल मीडिया पर आईटी सेल ने इन्हें कितना बदनाम करने की कोशिश करी। इनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई गई और कुछ अकाउंट्स ने तो इन्हें हिंदू विरोधी ही ठहरा दिया। इन फोटोज को देखिए, कुछ अकाउंट्स ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया ये कहकर कि ये शंकराचार्य तो अजमेर शरीफ गए, ये मुसलमानों की जगहों में घूमने गए, इसलिए ये एंटी हिंदू हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, आदि शंकराचार्य की जो कोर फिलॉसफी थी वो अद्वैतवाद की थी, नॉन डुअलिटी। एक चीज जो बार बार इसमें कही जाती है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि भगवान हर जगह हर चीज में मौजूद है। और अगर भगवान हर चीज में मौजूद है तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब उसी एक ब्रह्मा का प्रतिरूप है। तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शंकराचार्य मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या चर्च में जाएं, भगवान हर जगह बसते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये खबर वैसे भी झूठी थी। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो यहाँ गए थे, उन्होंने कहा ये कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, ये एक हिंदू आश्रम ही था। ये रामदेव पीर का दरबार था जिसे कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। करण थापर से एक इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो कभी अजमेर गए ही नहीं, तो ये कैसे अजमेर शरीफ हो सकता है। अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएं? और साथ ही एक साथ बंदा के यही भी नहीं है कहा तो उसको कि अगर वो जबरदस्ती किसी उसके कारण साथ से जोड़ा जाते हुआ भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान बन गए। आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को इन शंकराचार्यों से भी बड़ा हिंदू घोषित कर दिया है। कुछ तो उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो दरगाह गए हैं, क्या वो मुसलमान बन गए करके? एक दूसरी फर्जी खबर फैलाई गई इन शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इस इनॉग्रेशन के इनविटेशन को। देखो यार, पॉलिटिकली लोगों को, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको लेके रिलीजन पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिशियंस को मानने वाले या उनके साथ खड़े होने वाले मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी और ईसाई भी। तो अभी मोदी के साथ तो मुस्लिम्स भी कितने ज्यादा लोग खड़े हैं, जो कि कश्मीर में कितने सारे मुस्लिम्स को हम लोग सुनते हैं यही कि वो लोग मोदी को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो वोट देते हैं, वो कहते हैं कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छे काम किए हमारे लिए। इंडिया में बहुत सारे मतलब बिहार में और बाकी सिटीज़ के जब हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं लोकल आम लोगों के, तो लोग जो है करते हैं। तो पॉलिटिशियंस को लेके आप कभी भी ये नहीं जज कर सकते वो हिंदू है मुस्लिम है, उसको हर जगह पे जाना पड़ता है। जहाँ पर कोई भी उसको बुलाएगा, इज्जत देगा, उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये लोग तो जाते हैं करने के लिए। इस खबर में ना कोई सर था, ना कोई पैर, ना कोई सबूत। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है
क्या आप कुछ भी छाप दोगे? 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए? ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप? और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहाँ से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया? बताओ ना। इस बात को देखकर शंकराचार्य खुद हैरान थे। आखिर ऐसी फर्जी खबर बिना कोई सबूत के क्यों चलाएगा शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए? इससे एक चीज साफ पता चलती है दोस्तों कि आज के इस दौर में अगर आप बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से असहमत हो और अपनी राय पब्लिक के सामने बोल देते हो तो आपको बदनाम करने में, आपको गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौन हिंदू है, कौन एंटी हिंदू, इसके सर्टिफिकेट्स बांटने के लिए नमूनों की पूरी फौज खड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें राम की कोई परवाह नहीं है। राम के नाम पर इन्हें बस पॉलिटिक्स खेलनी है। राम के उसूलों के बारे में इनसे कुछ पूछ लो तो वो पता नहीं होगा। लिंग्विस्ट्स और हिस्टोरियंस अक्सर बड़े बड़े राजाओं के नाम के देखो, जिन लोगों को ये लोग फॉलो करते हैं ना, उनको सही तरीके से फॉलो भी नहीं करते और ये ना जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। एक मुहावरा है ना कि पाकिस्तानी पंजाबी में कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगना, नॉलेज होता नहीं है, बस जो कह दे उसके पीछे लग के ग्रेट का सफिक्स लगाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी टेरिटरी को कॉन्कर किया। जैसे कि अलेक्जेंडर राजा को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है और हम इसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। असलियत लेकिन यहाँ पर यह है कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही ब्लड थर्स्टी, शॉर्ट टेम्पर्ड, पियक्कड़, ईगोमेनियक, रूथलेस राजा था जिसने लाखों लोगों को मारा था। कई बारी पूरी की पूरी ट्राइब्स को ही खत्म कर दिया था एक ही बारी में। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में है रामायण में श्री राम की कहानी। जब राम राजा बनने वाले थे, पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर थी। लेकिन राम की सौतेली माँ कैकेयी ने डिमांड रख दी कि राम की बजाय उनके पुत्र भरत राजा होंगे और राम को 14 साल के लिए जंगल में वनवास के लिए जाना होगा। ये सुनकर श्री राम का क्या रिएक्शन था? अयोध्या कांड चैप्टर 18 श्लोक 41, इतीव तस्या पुरुषरम वदन्त्याम न चैव राम प्रविशेष शोकम। यानी कि कैकेयी के शब्द बहुत हार्श थे लेकिन राम ये सुनकर नाराज नहीं हुए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ इस बात का। वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मज़े की स्टोरी थी और मेरा जो था पॉइंट कि मुझे ध्रुव राठी की इस पे मैंने वीडियो देखी हुई थी, मेरे सामने आई हुई थी, तो मैंने कहा इसी वीडियो को हमें देखना चाहिए कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। तो बड़े मज़े की इसके अंदर बातें हुई हुई हैं और जो लोग आए या जो लोग नहीं आए वो सारी की सारी इसने प्रॉपर, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे। अभी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा वो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि कौन कौन लोग गए हैं वहाँ पर और किस किस ने ये अपनी आंखों से ये लाइव देखा है सीन्स। बहरहाल ये मेरे पास इसकी कुछ क्लिप्स वगैरह आते रहे थे उन दिनों, तो मैं क्लिप्स वगैरह देख रहा था। मुझे आइडिया नहीं था ये किसी नए मंदिर का है जो कि बना इस तरीके से राम मंदिर, तो उसके अंदर मूर्ति का है। मुझे लगा था शायद कोई पुरानी मूर्ति शायद मिली है या कुछ इस तरीके का मेरे माइंड में वो चल रहा था। तो बहरहाल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम करना। हाँ वो लाजिम करना है। तो अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।